नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान बाय राजू चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में पहला खाद के बारे में। तो हमारा पिछला वीडियो हमने इसी में बनाया था, धान में पहला खाद का। और इस वीडियो में हमने भी धान में पहला खाद में क्या क्या डालना है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उस वीडियो में जो दिए थे और इस वीडियो में दिए थे उसमें कुछ अंतर आएगा। इसमें कुछ और खाद और केमिकल जो है और ऐड करके आपको नया सिरा से जानकारी दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसान भाइयों, धान में पहला खाद हम आम तौर पर 15 से 20 दिन में डालते हैं, चाहे बुआई हो चाहे रोपाई हो। 15 से 20 दिनों के बाद में पहला खाद डालते हैं। इस समय पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने और विकास करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसलिए पहला खाद हम आमतौर पर यूरिया, डीएपी और पोटास का मिश्रण करके डालते हैं। किसान भाइयों, पहला खाद डालने का तरीका जानते हैं। जैसा कि पहला खाद में है हम क्या डालते हैं, डीएपी। रोपाई के समय या उससे पहले प्रति एकड़ 35 किलोग्राम डीएपी का उपयोग करना फ़ायदेमंद होता है। किसान भाइयों, यह फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करता है, जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूसरा खाद के बारे में जानते हैं किसान भाइयों, जैसे कि है यूरिया। आमतौर पर देखा जाता है कि धान में पीलापन दिखाई देने लगता है, तो आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया को प्रति एकड़ 30 किलोग्राम डालना चाहिए। आप इसे डीएपी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई ऐसा ही डालते हैं और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके बाद आपका पोटास आता है किसान भाइयों। पोटास को डीएपी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इसको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, पोटास को डालने के फ़ायदे जैसे पौधों को रोगों से लड़ने और अच्छे विकास के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बारी आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जैसे जिंक, बोरान, मैग्नीज, आयरन, सल्फर इत्यादि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे पौधों का विकास अच्छे से होगा और स्वस्थ रहेगा। तो इफ़को कंपनी की सागरिका खाद एक समुद्री शैवाल आधारित उत्पाद है, जिसका उपयोग आप पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा चलने वाला खाद है और हम भी इसे डालते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सागरिका दानेदार और लिक्विड फॉर्म दोनों रूपों में पाया जाता है। 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना चाहिए किसान भाइयों। ये यूरिया के साथ में आप खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। बहुत सारे किसान भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र की इसे डालते हैं और मैं भी डाला हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ में है एनपीके 19-19। यह पानी में घुलनशील जो है वो उर्वरक है, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम होता है। यह सभी फसलों के लिए उपयुक्त है और पौधों के विकास, वृद्धि और पैदावार में सुधार करने में मदद करता है। 100 ग्राम इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, 100 ग्राम आपको एनपीके प्रति टंकी, 15 लीटर वाला जो टंकी है उसमें 100 ग्राम डाल के आपको धान में स्प्रे करना है। तो आप इसे दोनों फार्म में उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सागरिका को दानेदार और एनपीके को वो यूरिया के साथ मिक्स अगर आप खेत में भी डाल सकते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में डालना है तो दोनों को मिला करके लिक्विड फॉर्म में आप छिड़काव कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद किसान भाइयों।